So today's drug is phosphorus that was proved by Hahnemann. Phosphorus, as we know, is an element. फोस्फोरस जो ड्रग है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रूव्ड है, जो जिसे हैनीमन ने प्रूव किया था, और ये फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ड्रग है। स्फेयर्स ऑफ एक्शन, ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, यानी कि ये बहुत सारी डिजीज़ और बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ की जाती है और प्रैक्टिकली ये एनी एंड एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी पे एक्ट करती है, यानी कि कोई भी टिश्यू और हर एक टिश्यू पे ये एक्ट करती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन। फोस्फोरस का पेशेंट जो होता है टॉल होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ब्यूटीफुल होता है, गुड लुकिंग होता है। उसकी स्किन जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है, फेयर होती है, वो गोरा होता है और डेलिकेट आई लैशेज़, पिंक लिप्स होते हैं उसके। वो नेचर से सेंसिटिव होता है, दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ फोस्फोरस ड्रग। यंग पीपल जो कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं और इंक्लाइन टू स्टूप हैं, यानी कि उनकी हाइट इतनी बढ़ रही है कि वो स्टूप यानी कि बेंड हो सकते हैं, झुक सकते हैं, इतनी हाइट बढ़ रही है उनकी, उनके लिए फोस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। और ओल्ड पीपल जिनको मॉर्निंग डायरिया होता है उनके लिए। नाउ टेम्परामेंट। एज ऊपर मैंने बताया कि फोस्फोरस एक ऐसी ड्रग है जो एवरी टिश्यू पे वर्क करती है, एवरी एंड एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी पे एक्ट करती है, इसलिए इसमें ऑलमोस्ट सारी टेम्परामेंट्स इंक्लूडेड हैं, सेंग्वाइन, बिलियस, इरिटेबल, लिम्फेटिक। फोस्फोरस का पेशेंट एक चिली पेशेंट होता है, यानी उसे ठंड ज़्यादा लगती है, बट हेड एंड स्टमक जो होता है उस पेशेंट का वो क्रेव करता है कोल्ड एप्लीकेशंस, कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स को, यानी वो चाहता है कोल्ड चीज़ें अप्लाई करना या खाना या पीना, उसका हेड और स्टमक। मियाजम्स, ऑल थ्री मियाजम्स आर इंक्लूडेड एज इट एक्ट्स ऑन एवरी एंड एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी। डायथिसिस, ट्यूबरक्यूलर एंड हेमरेजिक डायथिसिस। फोस्फोरस के पेशेंट में टीबी की बीमारी और हेमरेज जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा सकती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ द ड्रग फोस्फोरस एंड फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम इज़ बर्निंग। किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू में अगर बर्निंग हो रही है तो जो दवाई दी जाती है वो है फोस्फोरस। इस ड्रग का ये कीनोट है बर्निंग, और ये ट्रायो ऑफ बर्नर्स ऑफ नैश में इंक्लूडेड है, जिसमें आर्सेनिक और सल्फ़र भी इंक्लूडेड हैं। कई कई स्पॉट्स में अगर बर्निंग हो रही है, जैसे कि स्पाइन में, बिटवीन स्कैपुला में, पाम और हैंड्स में, चेस्ट में, लंग्स में, कहीं भी अगर बर्निंग हो रही है बॉडी में तो फोस्फोरस दी जा सकती है। नेक्स्ट सिम्टम इज़ ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल सेंसेस। फोस्फोरस का पेशेंट नेचर से भी सेंसिटिव होता है और सेंसेस से भी, यानी कि वो आवाज़ें और लाइट और बहुत ज़्यादा स्मेली चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सिम्टम इज़ हैमरेज। हैमरेज के लिए फोस्फोरस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग। हैमरेज ये एक ग्रेट एंटी हेमरेजिक ड्रग है। हैमरेज जो है कॉज हो सकता है डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ के डीजनरेट होने से, और स्मॉल इंजरीज़ और कट से या स्मॉल वुंड से जो खून है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। ब्लड जो होता है प्रफ्यूज़ होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, वाटरी होता है और ब्राइट रेड कलर का होता है, विच इज़ नॉन कोगुलेबल। हेमरेज यानी ब्लीडिंग जो है फ्रीक्वेंट और प्रफ्यूज़, यानी बार बार और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, फ्रीली होती है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए रुक भी जाती है, मेटोरेजिया में, कैंसर में, हिमोप्टेसिस में, और विकेरियस हो जाती है नोज, स्टमक, एनस, यूरेथ्रा में एमेनोरिया के टाइम। नेक्स्ट सिम्टम इज़ रेस्टलेसनेस। फोस्फोरस का पेशेंट रेस्टलेस होता है और वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है, घूमता रहता है इधर से उधर, ना वो बैठ सकता है ना वो स्टैंड कर सकता है। फोस्फोरस का पेशेंट बहुत ही वीक होता है विद नर्वस डेबिलिटी, और पूरी बॉडी उसकी ट्रेम्बल भी करती है, कपकपाती भी है। एक वीक एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन होती है, यानी खाली खाली लगता है हेड में, चेस्ट में, स्टमक में, एंटायर एब्डोमेन में फोस्फोरस के पेशेंट को। फोस्फोरस का पेशेंट क्रेव करता है, लॉन्ग करता है, वो चाहता है खाना कोल्ड थिंग्स, कोल्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स। मेंटल जनरल्स में जो चीज़ें हैं वो है फोस्फोरस का पेशेंट एक तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो नर्वस होता है, वीक होता है, एंड डिज़ायर्स टू बी मैग्नेटाइज्ड एज इन साइलीशिया, जैसे कि साइलीशिया में भी है। डिज़ायर्स टू बी मैग्नेटाइज्ड का मतलब होता है
कि लोगों की अटेंशन उस पर रहे। अपैथेटिक यानी वो अनइंटरेस्टेड होता है हर चीज़ में। अनविलिंग टू टॉक, वो बात नहीं करना चाहता। आंसर स्लोली, वो धीरे धीरे जवाब देता है। मूव स्लगिशली यानी वो आलसी होता है। वियरी ऑफ लाइफ, वो बोर हो चुका होता है लाइफ से। फुल ऑफ ग्लूमी फोरबोर्डिंग्स यानी वो नेगेटिव चीज़ें सोचता है फ्यूचर के बारे में। फोस्फोरस के पेशेंट में डैंड्रफ और बाल्डनेस ऑफ सिंगल स्पॉट्स देखा जा सकता है। आइज़ जो होती हैं हॉलो होती हैं यानी गड्ढे में जा चुकी होती हैं और सराउंडेड बाय ब्लू रिंग्स होती हैं, सॉलन भी होती हैं यानी सूजी हुई। नाउ जीआईटी सिम्टम्स ऑफ फोस्फोरस। ग्रेट बर्निंग यानी बहुत ज़्यादा जलन होती है फोस्फोरस के पेशेंट को स्टमक में। ऑल गॉन सेंसेशन, उसे ऐसा फील होता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है स्टमक की जगह। और जो बर्निंग होती है वो बेटर होती है कोल्ड फूड और ड्रिंक्स से। फोस्फोरस के पेशेंट को ठंडा पानी पीना, ठंडा खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे ही वो पानी वार्म होता है स्टमक में, फोस्फोरस का पेशेंट थ्रोन अप यानी उस पानी की उल्टी कर देता है। नौशिया फ्रॉम प्लेसिंग हैंड्स इन वाटर, यानी हाथ को पानी में रखने से उसे नौशिया उल्टी जैसा फील होता है। कॉन्स्टिपेशन, फोस्फोरस के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल, लॉन्ग, ड्राई, टफ और हार्ड होते हैं और बहुत ही मुश्किल से पास होते हैं। डायरिया, फोस्फोरस के पेशेंट का डायरिया प्रोफ्यूज वाटरी होता है यानी बहुत ज़्यादा होता है और वाटरी होता है। सेगो लाइक पार्टिकल्स यानी साबुदाने जैसे पार्टिकल्स लगते हैं। ऐसी सेंसेशन होती है उसे जैसे उसका एनस ओपन रह गया है और उसे मॉर्निंग डायरिया होता है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान पानी नहीं पी पाता है और थोड़ा सा भी पीने से उसे वॉमिटिंग आती है तो फोस्फोरस दी जा सकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अक्यूट पेन होता है चेस्ट में फोस्फोरस के पेशेंट को, जो कि प्रेशर से ज़रा से भी प्रेशर से बढ़ता है और लेफ़्ट साइड पे लेटने से बढ़ता है। उसे चेस्ट हैवी लगता है। हेमोप्टिसिस यानी उसके कफ में, उसकी खांसी में खून दिखाई दे सकता है। कफ या खांसी जो है वार्म से कोल्ड एयर में जाने की वजह से हो सकती है और वो पेशेंट लैरिंग्स पेनफुल होने की वजह से बोल नहीं पाता है। नाउ मोडालिटीज़। एग्रेवेशन यानी जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती हैं इवनिंग में, बिफोर मिडनाइट, शाम को और मिडनाइट से पहले। लाइंग ऑन लेफ़्ट साइड पे लेटने से, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में देखा। वेदर चेंज होने की वजह से। कोल्ड एयर जो है रिलीव करता है हेड और फेस को, बट एग्रेवेट करता है चेस्ट, थ्रोट और नेक के सिम्टम्स को। एमिलियोरेशन यानी जो सिम्टम्स हैं कम होते हैं डार्क में, राइट साइड पे लेटने से, कोल्ड फूड और कोल्ड वाटर से।